आई रियली होप कि आपकी तंत्र साधना ऐप पर माँ काली या फिर माँ तारा की साधना बहुत अच्छी जा रही होगी। बहुत ही इम्पैक्टफुल साधनाएं हैं, क्योंकि माँ काली की साधना की जब बात करें तब शव साधना वहाँ पर दी गई है, जागृत मंत्र से दी गई हैं, जो श्री ओम स्वामी के स्वर में है, जो उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी साधना से जागृत किए हैं। उन मंत्रों की साधना वहाँ पर प्राप्त होती है, खास करके शव साधना। उसके बाद जब माँ तारा की बात करें तब वहाँ पर उनकी स्मशान साधना दी गई है। किंतु आज के इस वीडियो का फोकस तीसरी महाविद्या पर है, जो कि है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो जब आप माँ तारा की साधना संपन्न करेंगे, उसके बाद जब तीसरी महाविद्या की ओर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर जो साधना दी गई है वो है श्री यंत्र पूजन की साधना। श्री यंत्र को तंत्रराज तंत्र, जो हमारा मूल तांत्रिक ग्रंथ है, जहाँ पर भगवान महादेव और माँ पार्वती के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें चक्र राज बताया गया है। श्री यंत्र चक्रों का राजा है, श्री चक्र का राजा है, और वहीं से सभी देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बात बहुत रोचक है, जानने लायक है कि आखिर क्यों श्री यंत्र को यंत्र राज की संज्ञा दी गई। आखिर क्यों श्री यंत्र जो है वो एम्पेरर ऑफ यंत्रास माना जाता है। आखिर क्यों श्री यंत्र पर की जाने वाली प्रत्येक उपासना, प्रत्येक साधना, उनके भीतर जितनी भी शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों को जागृत करने से क्यों आपके जीवन में मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्राप्ति हो सकती है, ये अपने आप में एक बहुत ही सुदीर्घ विज्ञान है। तो आज इसी यात्रा की हम शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी के प्राकट्य की कथा के साथ। क्योंकि यदि श्री यंत्र के बारे में जानना है, जहाँ पर बिंदु जो बीच में 9वां आवरण है, सबसे मध्य में आप एक डॉट देखेंगे। उस डॉट को नाम दिया गया सर्वानंदमय चक्र, और उसी डॉट में, उसी बिंदु में माँ का निवास स्थान है। इसलिए माँ को एक नाम भी दिया गया है बिंदु वासिनी। तो जहाँ पर माँ स्वयं निवास करती हैं, माँ आदि पराशक्ति ललिता महात्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान जिस यंत्र में है, उस यात्रा की शुरुआत, उस कथा की शुरुआत उनके प्राकट्य के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। तो हम सब इस कथा से परिचित हैं कि जब महादेव को समाधि से उठाने के लिए कामदेव के द्वारा उनके ऊपर तीर चलाया गया, तब महादेव का तीसरा नेत्र खुला और वहाँ से जो अग्नि ज्वाला निकली, उस अग्नि ज्वाला के माध्यम से कामदेव जो है वो भस्मीभूत हो गए। उनके द्वारा जो तीर छोड़ा गया था, काम रूपी तीर, प्रेम रूपी तीर, वो महादेव तक पहुँचे उसके पहले ही महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव, जो समस्त संसार के काम के अधिपति थे, द गॉड ऑफ डिज़ायर थे, उन्हें भस्मीभूत कर दिया। और ये इसलिए होना था क्योंकि माँ पार्वती कठिन तप कर रहे थे, और उनके तप के कारण जो है वो महादेव के साथ उनका विवाह होना सुनिश्चित था। अगर ये विवाह नहीं होता तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती, और ये जो एक चक्र है जीवन का, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मांडीय साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए माँ पार्वती और महादेव का मिलन नितांत आवश्यक था। कामदेव भस्मीभूत हुए और उनके द्वारा जो तीर चलाया गया था, उनके कारण महादेव अपनी समाधि से बाहर आए, और उस घटना के बाद माँ पार्वती और महादेव का विवाह हुआ। किंतु इसके बाद की जो घटना है वो बहुत ही कम जगह पर इसकी बात की जाती है। तो कथा के मुताबिक जब माँ पार्वती और महादेव के विवाह के पश्चात उनके पुत्र श्री गणेश का जन्म हुआ, भगवान गणेश ने कामदेव के उस भस्म से एक शिल्प का निर्माण किया। और यदि भगवान गणेश किसी शिल्प का निर्माण करते हैं तो उसमें प्राणों का संचार होना तो बहुत ही स्वाभाविक माना गया। तो इसी कारण से उस शिल्प में प्राण आ गए और वो जीवित हो गया। किंतु ये कामदेव की भस्म थी, और भस्म से ये शिल्प जो है वो जीवित हुआ था। इसके कारण उसके अंदर एक आसुरिक वृत्ति का प्राकट्य अपने आप हुआ, और उसके चलते उसने पूछा श्री गणेश से कि मुझे महादेव की प्राप्ति करनी है, मैं कैसे करूं? तो श्री गणेश ने उन्हें जवाब दिया कि आप महादेव की उपासना कीजिए। तो भगवान की बात को ध्यान में रखते हुए उस नई आकृति ने तपस्या करना शुरू किया।
और इतनी तपस्या की, इतने वरदान प्राप्त किए कि आगे चलकर वो सर्वोच्च शक्तिशाली एक जीव बन गया। किंतु आसुरिक वृत्ति होने के कारण उसका एक नाम पड़ गया भंडासुर। भंडासुर ने धीरे 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 त्रिलोक पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। अब इसी के चलते सभी देवताओं में चिंता व्याप्त हो गई और इंद्र का आसन जो है वो उनसे छीन लिया गया। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक तीनों के ऊपर भंडासुर का आधिपत्य था और तीनों लोगों की प्रजा जो है वो त्राहिमाम हो चुकी थी भंडासुर के कारण। सभी लोग गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और इस बात का निवारण लाने के लिए प्रार्थना की गई कि भंडासुर को रोका कैसे जाए। तब त्रिदेव ने कहा कि भंडासुर को रोकना तो हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि वो अपने वरदान के कारण, अपनी तपस्या के कारण, अपनी साधनाओं के कारण इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अब त्रिदेव भी उसे रोक नहीं पाएंगे। उसे रोकने के लिए महाशक्ति का प्राकट्य जरूरी है। यदि भंडासुर का वध करना है तो जो सर्वोच्च पराशक्ति हैं, आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उन्हें अपने साकार स्वरूप में प्रकट होना पड़ेगा। तो देवताओं ने पूछा कि ये कैसे होगा, हम कैसे माँ को साकार स्वरूप में लाए। तो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो सर्वोच्च महाविद्या थी, ब्रह्मांडीय तंत्र विद्या थी, उस समय तक मात्र अपने निराकार स्वरूप में ही व्याप्त थी। उस समय पर ये निर्णय लिया गया कि अब माँ ललिता को अपने साकार स्वरूप में लाया जाए ताकि भंडासुर का वध जो है वो संभव हो पाए। तब त्रिमूर्ति ने ये सुझाव दिया कि यदि माँ ललिता को साकार स्वरूप में प्रकट करना है तो हमें एक महायज्ञ का आयोजन करना होगा और उस महायज्ञ में प्रत्येक देवी देवताओं को अपने अपने अंगों की आहुति देनी पड़ेगी। अब जब आप श्री ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं, वहाँ पर पहले ही श्लोक में बताया गया, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। चिदग्नि कुंड संभूता, जब ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, उस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अंगों को काट कर आहुति अर्पण की। किसी ने अपने हाथ काटे, किसी ने पैरों को काटा, किसी ने अपने अलग अलग अंगों को काट कर अपने अपने तरीके से, अपने अपने भाव के साथ माँ की स्तुति की, माँ का स्तुति गान किया और उन्हें प्रकट होने के लिए विनती की गई, प्रार्थना की गई। तो यदि एक बच्चे की पुकार सुनकर माँ दौड़ी चली आती हैं, तो यहाँ पर तो हम माँ आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं। तो माँ ललिता भी देवी देवताओं की पुकार सुनकर भागी भागी चली आई और उनका साकार स्वरूप में प्राकट्य हुआ। और इसीलिए श्री ललिता सहस्रनाम में पहले श्लोक पर ही ये बात बताई गई, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, यानी कि देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से जिनका प्राकट्य हुआ वो थी श्री माता, यानी कि माताओं की भी माता श्री महारागी, यानी कि एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स, जो महारानी नहीं है किंतु महाराग्नि है। तो जैसे ही माँ ललिता का प्राकट्य हुआ, उनके साथ उनकी 15 नित्याओं का भी प्राकट्य हुआ। उनकी 15 नित्याओं में कई सारे अलग अलग शक्तियों का समन्वय है, जैसे कि भेरुंडे, ज्वालामालिनी, भगमालिनी देवी, चित्रा और महानित्या। 15 नित्याओं के साथ 16वीं नित्या जो है उनका नाम है महानित्या, जो कि माँ ललिता स्वयं है और वो 15 नित्याओं से घिरी हुई रहती है। और उन्हीं के साथ अलग अलग यक्षिणी, अलग अलग योगिनियों का भी प्राकट्य हुआ। उन सभी ने साथ में मिलकर भंडासुर के साथ युद्ध आरंभ किया और धीरे 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 माँ की शक्तियों ने युद्ध मैदान में आकर अपने शस्त्र उठाए। माँ की जो सेनापति थी दंडनाथा, यानी कि माँ वाराही, उनके नेतृत्व में पूरा युद्ध जो है वो लड़ा गया और उसी के चलते भंडासुर का वध भी संभव हुआ। और जब ये बात आई कि अब माँ का निवास स्थान कौन सा होगा, माँ रहेंगी कहाँ पर, उस समय पर भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और उन्होंने श्री चक्र का निर्माण किया, मणिद्वीप, जहाँ पर चिंतामणि ग्रह है, जो माँ का अपना महल है, माँ का अपना निवास स्थान है। और वहीं पर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ आदि पराशक्ति निवास करती हैं, जो कि हैं श्री यंत्र के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मिडल में एक डॉट आपको दिखाई देगा, बिंदु।
वहाँ पर माँ का निवास स्थान है और उनके आसपास जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी आवरण हैं, उन आवरणों में माँ की विभिन्न शक्तियाँ जो है वो निवास करती हैं। तो इसी तरीके से पूरे श्री चक्र का निर्माण जो है वो संपन्न किया गया और माँ की विभिन्न शक्तियों को रहने के लिए वहाँ पर महल दिए गए। तो जब भी कोई भी साधक माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी तक पहुँचना चाहता है, यदि वो माँ की उपासना करना चाहता है, तो उन्हें श्री यंत्र में निहित, श्री यंत्र में समाविष्ट प्रत्येक शक्तियों को जागृत करना होता है। श्री यंत्र को जागृत किए बिना, श्री यंत्र का पूजन किए बिना माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर पाना असंभव है। और इसी कारण से खड्गमाला का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तंत्र साधना ऐप पर जब आप तीसरी महाविद्या यानी कि श्री विद्या माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की साधना आरंभ करेंगे, वहाँ पर श्री यंत्र पूजन के माध्यम से, श्री यंत्र साधना के माध्यम से श्री यंत्र की प्रत्येक शक्तियों को जागृत किया जाता है, और वो भी खड्गमाला स्तोत्र के माध्यम से। खड्ग यानी माँ का अपना एक शस्त्र जो माँ अपने हाथों में लिए खड़ी है। और कहीं ना कहीं खड्गमाला स्तोत्र में माँ की जितनी शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों को, माँ की जितनी योगिनियाँ हैं, उन सभी योगिनियों को जागृत किया जाता है, उन शक्तियों को जागृत किया जाता है, चक्रेश्वरियों को जागृत किया जाता है, विभिन्न सिद्धियों को जागृत किया जाता है। और इन्हीं जागरण के साथ, इन्हीं इन्वोकेशन के साथ श्री यंत्र की पूर्ण साधना संभव हो पाती है। तो खड्गमाला अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल साधना मानी गई। और इसी कारण से जब आप तंत्र साधना ऐप पर माँ की ये साधना करेंगे, तब सबसे पहले श्री यंत्र को जागृत किया जाएगा, उसके बाद विभिन्न साधनाएं जो है वो कराई जाएंगी। आई रियली होप आपको इस वीडियो से एक अनन्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द चैनल, अपने डाउट्स और अपने विचार हमारे साथ शेयर करिए। साथ में अपने जिन भी साधक मित्रों को श्री विद्या साधना करनी है या फिर महाविद्याओं की साधना करनी है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।